गंगा से पार हुए। दिन में भी ये लीला हुई और रात में भी आप लोग अवलोकन कर रहे हैं। ऋषि वाल्मीकि ने बतलाया कि भगवान आगे अब आप चित्रकूट पर निवास करेंगे। तो संवाद ये आज मंदिर पर हुआ और वाल्मीकि जी के द्वारा बताए गए स्थान पर भगवान ने विश्राम किया। लीला प्रारंभ हो रही है सुमंत वापसी, यानी जिस समय भगवान श्री राम को श्रृंगबेरपुर में छोड़कर सुमंत जी लौट रहे हैं, तो श्री सुमंत जी की क्या दशा भगवान के विरह में हो रही है, आइए देखें। बेटा सुमंती पिकली दुख दीना धिक जीवन रघुनाथ विहीना। बेटा राम, तुमने क्या किया? आज मेरा जीवन तुम्हारे बगैर बेकार हो गया, बेकार। मरे में अब सर चूका आज होना हृदय होते दुई टूका। सुमंत, आज तूने कितना बढ़िया अवसर को दिया कि श्री राम के साथ वन में नहीं जा पाया, नहीं जा पाया। हे सुमंत, आज तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? पूछी है जवाही लखन महतारी कहीं हो कवन संदेश सुखा। जिस समय हम अयोध्या जाएंगे, वो लक्ष्मण की माता पूछेगी, सुमंत मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? तो क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? पूछी है जवाही दुखिती सब माता कहब काहि में ताहि विधान। जब तीनों माताएं दौड़ी दौड़ी हमारे पास में आएगी, मेरा बेटा राम कहाँ है? मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? वो पुत्र वधू सीता कहाँ है? तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? हे विधाता, कुछ समझ में नहीं आता। पूछी है जब ही राय दुख दीना, पूछी है जब ही राय दुख दीना जीवनो दास रघुनाथ अधीना जीवनो दास रघुनाथ अधीना। जब महाराज सुनेंगे कि मंत्री सुमंत वापिस आ गया, मैं उनके पास में जाऊंगा। वो पूछेंगे हमारा बेटा राम कहाँ है, कहाँ है? जिनका जीवन राम के ऊपर अधीन है, तो क्या कहूंगा? इस खाली रथ को लेकर के, इस खाली रथ को लेकर के किस तरह अवधपुर जाऊंगा? जन पूछेंगे राम कहाँ, तो क्या कह के समझाऊंगा? जब रथ में ना दृष्टि आया बेटा, तो गौतम का राम मचाएगी। वो राम की माता राम बना गई की भात रमाएगी। बड़ी देर
बड़ी देर भाई, कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम। चलते चलते मेरे पगहारे, चलते चलते मेरे पगहारे, आई ना वो जीवन की शाम, कब लोगे खबर मेरे राम। बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई। कैसे बेटा? फिरे निखाद प्रभु ही पहुंचाई, और देख सची बेगति गयो सुखाई, गयो सुखाई। ये क्या देख रहा हूं मैं प्रभु को चित्रकूट पर छोड़कर आ रहा हूं, लेकिन महामंत्री जी क्या अवस्था में पड़े हैं? साहब को प्रभु राम वापस आए नहीं, उन्हें कहाँ छोड़कर आ गए हो साहब? महामंत्री जी, मैं इस समय प्रभु को चित्रकूट पर छोड़कर आ रहा हूं, लेकिन आप तो पंडित ज्ञानी हैं, इस प्रकार से आप दुखी हो रहे हैं। आप अयोध्या जाइए और ये महाराज चक्रवर्ती को समाचार सुनाइए। जाइए आप, चलिए कुछ दूर तक मैं आपको अयोध्या तक छोड़ देता हूँ। यही विधि करत पंथ पछतावा, यही विधि करत पंथ पछतावा, तब सातीर तुरत रथवावा, तब सातीर तुरत रथवावा। प्रणाम महामंत्री जी। चलो अवश्य। बैठ बिटप तरी दिवस गमावा, साँझ भई तब अवसर पावा। इस समय हम अयोध्यापुरी नहीं जाएंगे, शाम काल हो जाएगी जब हम नगर में प्रवेश करेंगे। इसी जगह बैठ जाएंगे। भगवान भास्कर को डूबने में थोड़ा सा विलंब था। मंत्री जी ने सोचा अगर अभी जाऊंगा तो सारे नगर पूर्ववासी राम की कुशलता पूछेंगे, इसलिए जब सायंकाल यानी थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा उस समय मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा। लेकिन नहीं बच सके प्रजा की नजरों से। आवाध प्रवेश अधियारे, पैठ भवन रथ राख दुआरे, सही दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रहे गयऊ लवा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो सर रहो, इस समय महाराज कौन से महलों में हैं? आइए शीघ्रता से उनके पास ले चलो। मैं आपको ले चलता हूँ इस समय महाराज महारानी कौशल्या जी के भवन में। चलो। आइए। देख सचिव जय जीव कहे, और कीन से दंड प्रणाम। महाराज प्रणाम। सुनते उठो व्याकुल नृपत, और कहो सुमंत कहा राम। सुमंत, आओ सुमंत, आओ आओ सुमंत, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आओ, कहो कहो सुमंत, कुशल तो है?
मेरा बेटा राम कुशल से तो है। आने हूँ फेर की मन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचनो जलो छाए। बोलो सुमंत बोलो, मैं ये क्या देख रहा हूं कि तुम कुछ कहने के लिए जा रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे। सुमंत कह नहीं पा रहे हो। तुम्हारे ये होठ थर थर कांप रहे हैं। सुमंत बोलो, बोलते क्यों नहीं सुमंत के मेरा बेटा राम अयोध्या के लिए वापस आ गया या बनों के लिए चला गया। सुमंत राज सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर से हरा। मेरे बचपन के सखा सुमंत, जब मैंने अयोध्या का राज देने की घोषणा की, मेरे बेटा राम को पता चला कि पिताजी मुझे अयोध्या का राज देना चाहते हैं। उसके हृदय में जरा भी हर्ष नहीं हुआ, जरा भी खुशी नहीं हुई। और जब उसने सुना कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, तो सुमंत उसके हृदय में जरा भी दुख नहीं हुआ। सोसत बिछुरत गए न प्राणा, हो पापी जगे मोही समा। ऐसे आज्ञाकारी के पुत्र के बिछड़ते हुए इस पापी शरीर से प्राण नहीं निकले। सुमंत प्राण नहीं निकले। सचिव धीर धर बोलो सुमंत कहे मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञान। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो बड़े ही ज्ञानवान हो। श्रेष्ठ पंडितों में आपकी ज्ञान गिनती होती है। प्रथम महाराज। मास तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर, और नहाए रहे जल पानी करी, सिय समेत दो वीर। प्रथम वास तीनों प्राणियों ने तमसा नदी के पास में किया। फिर सरयू मैदानी में स्नान करके जलपान करके ही रहे हैं। के बट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रोरी गवाई। और केवट ने और निषाद राज ने बड़ी ही सेवा की। प्रात होती तभी नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराम। और महाराज जब प्रातः काल हुआ तो केवट से नाव मंगाकर उसमें तीनों प्राणी सवार होकर गंगा को उस पार चले गए। सूति बचन सुन त्यो नरी नाहु, परो धरणी उरे दारुणे दाहु, परो धरण उरे
राहु पर्यो धरण और दारुण क्या तीनों प्राणी गंगा क्या के तुम पार सत्य चले कहते गए हो? महाराज। नहीं नहीं, तुम सत्य बोलो सुमंत, तुम सत्य कहते हो। मेरा बेटा राम वनों हाँ को चला महाराज, गया। वन के लिए चले गए। पर्यो धरण और दारुण बेटा राम, मेरा राम वनों को चला गया। मेरा लक्ष्मण वनों को चला गया। मेरी पुत्र वधु सीता वनों को चली। मंत्री सुमंत, क्या सचमुच गया वनों को राम? अरे रही सही आशा भी गई, जाता रहा तमाम। आते ही हमने सीखा था ये तेरा है, ये मेरा है। जाने से पहले देख रहे बस चिड़िया रहने बसेरा है। सामान सरा के जितने हैं वो सब यही रखे रह जाते हैं। यात्री रीते हाथों आकर रीते ही हाथों जाते। ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? नहीं, कोई नहीं महाराज, नहीं, नहीं। कौशल्य ही सब आपका वहम है कथा महाराज। सुना। एक छोटी सी बालिका की ओर से ये 20 रुपए की राशि है चलते हुए दृश्य पर। हे नाथ, कुछ भी तो नहीं है, आपका वहम है। कोई नहीं है, कोई नहीं है नाथ। कौशल्य ही सभी कथा सुना। कोई नहीं है। हाँ हाँ स्वामी, आपका वहम है। ये मेरा भ्रम है। अवश्य। लेकिन ये काली काली प्रतिछाया तो अभी मुझे दिखाई दे रही थी। मंत्री सुमंत, प्रिय कौशल्य, महाराज, मुझे आज बहुत पुरानी बात याद आ गई। एक समय की बात है, मैं सेनागार में सैन हो रहा था। श्वेत वर्ण के सर्प ने आकर के मेरी बाई भुजा को डस लिया। फिर क्या हुआ स्वामी? अमंगल का शीर्षक जानकर के मैं गुरुदेव के पास में गया तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि राजन, तुम्हारे राज्य के मृग हैं वो वृद्ध हो चुके हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, इसलिए वो तुम्हें स्वप्न दे रहे हैं। तुम ऐसा करो, शिकार खेलने के लिए जाओ और वृद्ध मृगों का शिकार करो। गुरुदेव की आज्ञा मान करके मैं शिकार खेलने के लिए गया। फिर क्या हुआ? सुबह से शाम तक मैंने शिकार को खोजा, लेकिन मुझे कोई शिकार नहीं मिली।
जब संध्या समय का वक्त हो गया तो मैंने सोचा कि यदि बिना शिकार किए मैं अयोध्या के लिए वापस जाता हूं तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। इन विचारों को लेकर के मैं एक पेड़ की आड़ में सरयू नदी के किनारे छुप करके बैठ गया। फिर क्या हुआ स्वामी? मैंने सोचा कि सुबह के प्यासे वृक्ष शाम को सरयू नदी में जल पीने के लिए अवश्य आएंगे। मंत्री सुमंत, प्रिय कौशल्य, इधर क्या होता है? क्या हुआ नाथ? कि मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हुए वो सरयू नदी के किनारे पर लौट करके आ जाता है। अंधे माता की प्यास बुझाने के लिए सरयू में जल लेने के लिए आता है। जैसे ही उसने जल की झाड़ी जल में डुबोई, उसमें से आवाज उत्पन्न हुई। मैंने सोचा कोई मृग पानी पी रहा है। मैंने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वह शब्द भेदी बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लग गया। फिर क्या हुआ स्वामी? हाय माता पिता, हाय माता पिता कह करके चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया। जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मैं दौड़ करके वहां गया। मैंने देखा कि खून से लथपथ श्रवण कुमार छटपटा रहा है। मैंने उसको गोदी में उठाया। श्रवण कुमार से मैंने कहा, श्रवण कुमार आंखें खोलो, आंखें खोलो श्रवण कुमार, तुम्हारा हत्या करने वाला पापी दशरथ हूं मैं। श्रवण कुमार ने मुझसे कहा कि राजा दशरथ प्रणाम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो मुझे शिकार के धोखे में मारा है, लेकिन आज तक मैं जिया तो अपने माता पिता की सेवा में, और आज मर रहा हूं तो अपने माता पिता की सेवा में। इस मृत्यु में मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। नहीं श्रवण कुमार, नहीं। मैंने कहा कि मुझसे बदला ले लो। जिस बाण से मैंने तुम्हें मारा है उसी बाण से तुम मुझे खत्म कर दो श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने कहा नहीं। मैंने कहा मुझसे कोई सेवा ले लो। श्रवण कुमार ने मुझसे कहा कि सेवा ही करना चाहते हो तो मेरी अंतिम इच्छा यही है राजन के जाओ। मेरे अंधे माता पिता सरयू नदी के किनारे पर प्यासे बैठे हैं, जाकर के उनको जल पिला दो। फिर क्या हुआ? माता है मेरी श्री, पिता शब्द ओम। मात पिता में लीन है दास का रोम रोम।
अब वो प्राण तो है कंठ पे, होठों पे नाम है, माता पिता को मेरा अंतिम प्रणाम है। इतना शब्द कहते ही श्रवण कुमार ने अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर क्या हुआ स्वामी? प्रिय कौशल्य, महाराज, मरने वाले की आज्ञा पूरी करने के लिए मैं जल लेकर के अंधे माता पिता के पास में गया। मैंने उनसे कहा कि माता पिता, प्रणाम लो माता पिता, जल पियो। उन्होंने मुझसे कहा, कौन श्रवण कुमार, तेरा ये कंठ भारी क्यों है? लेकिन प्रिय कौशल्य, मैंने वहां झूठ नहीं बोला। झूठ मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसलिए कहते हैं कि नहीं असत्य सब पातक पुंजा, और गिरि सब होई कि कोटि भृंगा। असत्य के सिवा कोई दूसरा पाप नहीं है। और सत्य मैंने इसलिए बोला प्रिय कि हमारे वेद पुराण कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैंने सत्य ही बोला कि मैं तुम्हारा श्रवण कुमार नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे पुत्र का हत्यारा पापी दशरथ हूं मैं। चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। मैंने कहा, लो पिताश्री जल पियो। शांत मन ऋषि ने जल का लोटा हाथ में रख कर के मुझे श्राप दिया कि ला दशरथ जल, तू क्या जल दे सकता है? अरे जीवन और मरण में तो केवल बेटा ही जल दे सकता है। लेकिन आज हमारा ये श्राप है तेरे लिए कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, एक दिन तू भी पुत्र के वियोग में तड़पेगा। उन्होंने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। एक और हत्या का पाप मेरे सर पर लग गया। मैंने माता ज्ञानावती देवी से कहा, सुमंत के लो मां, तुम ही जल पियो। माता ज्ञानावती देवी ने मुझे श्राप दिया कि राजा दशरथ, याद रखिए मेरा श्राप है तेरे लिए। जैसे कि आज मेरे पति की लाश, मेरे पुत्र की लाश पड़ी है, इनका कोई अंतिम क्रिया करने वाला भी नहीं है। याद रख दशरथ, हमारा श्राप है तेरे लिए कि तेरे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, लेकिन मरते समय तेरे पास में एक भी पुत्र नहीं होगा। आज वो दिन मेरे सामने है प्रिय महाराज, कि मैं 4 पुत्रों का पिता हूं।
लेकिन मेरे अंतिम समय पर कोई भी पुत्र मेरे पास नहीं। हे स्वामी, आप धैर्य को धारण करें। हे नाथ, यदि आप ही धैर्य छोड़ देंगे तो अयोध्या का क्या होगा। धीरज धरो तो पाइए पारू, ना ही तो बूढ़ है सब परिवारू। अगर मंत्री हो तुम अपना काम करो। हार घुनल प्राण प्रीत, हार घुनल प्राण प्रीत, तुम बिनु जियति बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियति बहुत दिन बीते। बेटा राम, तुम्हारे बिना जीते हुए तुम्हारे पिता को बहुत समय हो गया। हाँ जानकी लखनहार रघुबर, हाँ पिते चित हित चातक जलोधर। मेरे आज्ञाकारी पुत्र